Hello everyone, I hope you all are doing great. So finally your CAT scorecard is out. You know what are your percentile. And many of you are commenting कि मेरी इतनी percentile आई है, मेरे को क्या कॉल एक्सपेक्ट करूँ, मेरे को क्या कॉल्स आएंगे, मेरी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं है, मैं क्या करूँ. So I will be clearing all these doubts in this video. Please do watch full video. So firstly, if you have scored good marks, like if you have scored above 35 percentile, you will definitely get cap calls if your profile is good. Even if your profile is 667 and you have scored 95 percentile above, you will get cap calls. If not cap calls, then you will definitely got some baby IIMs or new IIMs call, like IIM Visakhapatnam, Kashipur, Sirmaur, Bodh Gaya, Jammu. All you will get all of these calls. And there might be a possibility that if a person has scored 899 percentile, they might be in a wait list of new IIMs like IIM Sirmaur, Visakhapatnam in thousands. So you can't predict anything. So the next step would be just check your percentile and go to the websites of different colleges and fill the form accordingly, because if you received cap call, then you just have to fill up one form. Otherwise, if you are short of some sectional cutoff, like there are some chances कि आप लोग का ओवरऑल स्कोर इज़ वेरी गुड बट सेक्शनल कट ऑफ इज़ नॉट दैट गुड. तो कुछ कुछ कॉलेजेस का आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर भी नहीं हो रहा है. बट डोंट गेट डिमोटिवेटेड. इफ योर ओवरऑल स्कोर इज गुड, देन देर आर मैनी गुड कॉलेजेस जो सेक्शनल कट ऑफ कंसिडर नहीं करते हैं. वो आपको ओवरऑल कट ऑफ के बेसिस पे आपका सिलेक्शन करेंगे. तो इसके लिए सबसे मेन चीज़ है आपका इंटरव्यू. आप अगर बहुत अच्छा इंटरव्यू देंगे, देन यू विल डेफिनेटली गेट कन्वर्ट. तो अभी आपका जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, वो आप डिफरेंट IIMs की, डिफरेंट कॉलेजेस की वेबसाइट पर जाइए. वहाँ का क्राइटेरिया चेक करिए कि जेंडर डाइवर्सिटी को कितने मार्क्स है, वर्क एक्स को कितने मार्क्स हैं, और सेक्शन कट ऑफ कितनी है. ये सारी चीज़ें देख के आप डिफरेंट कॉलेजेस के फॉर्म फिल करना स्टार्ट करिए. एक एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाती हूँ. विशाखापट्टनम वेबसाइट, आप वहाँ के एडमिशन फेज में जाके, एडमिशन प्रोसेस में जब आप जाएंगे, देन यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन. लाइक एडमिशन प्रोसेस है 24-26 का. तो फर्स्ट फेज में आपका जो कैट स्कोर होगा उसके बेसिस पे जो कैंडिडेट अपीयर होंगे वो सब सेलेक्ट होंगे. मिनिमम परसेंटाइल ऑफ डिफरेंट सेक्शन ये था लास्ट ईयर ऑफ 2023. तो इस ईयर में भी थोड़ा हाई होगा, बिकॉज इस साल कट ऑफ भी हाई गई है. लास्ट ईयर इट वाज बिलो 70. सो इन डिफरेंट सेक्शन, अनरिजर्व कैटेगरी लाइक जनरल के लिए 82 परसेंटाइल ओवरऑल मिनिमम होना चाहिए था. EWS के लिए 72, OBC 72, SC के लिए इट वाज जस्ट 50, ST के लिए अगेन इट वाज जस्ट 40 एंड PWD इट वाज जस्ट 40. इट इज़ एन ओवरऑल कैट परसेंटाइल फॉर 2023. कैन यू इमेजिन कि इतना कम परसेंटाइल पे भी आपको यहाँ के कॉल्स आ जा रहे थे. लेकिन if you are getting calls, like if you are having this much cut off or this much score, then don't expect कि आपको फाइनल कन्वर्ट भी हो जाएगा, बिकॉज फाइनल कन्वर्जन डिफरेंट और बेसिस क्राइटेरिया पे डिपेंड करते हैं. लाइक सबसे पहले तो आपका ये मिनिमम कट ऑफ क्लियर होना चाहिए. इफ़ यू आर डन विद दिस मिनिमम कट ऑफ, देन आप नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे, जो कि होगी आपकी प्रेफरेंस वगैरह पे. जो मिनिमम कट परसेंटाइल जब आप क्लियर कर लेंगे, उसके बाद all the phase 1 shortlisted candidate will be invited to submit a detailed online application. फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आप सेकेंड स्टेज में जाएंगे, जो कि होगी आपकी उसमें आपको अपना पूरा 10th 12th पर के जो भी परसेंटेज है वो सारी चीज़ें निकालनी होगी. वर्क एक्स को आप देख लीजिए, वेटेज ऐसे देते हैं. 5 मंथ का वर्क एक्स होगा तो ऐसे करके आप डिवाइड बाई 12 करके निकालेंगे. जो भी होगा, ये एक्स इज नंबर ऑफ मंथ्स इन वर्क एक्सपीरियंस. सो जो सेकेंड स्टेज होगी, इसमें आपका कैट को 50 मार्क्स दिए जाएंगे, 10th बोर्ड को 10 मार्क्स, 12th बोर्ड को 10 मार्क्स, बैचलर्स को 10 मार्क्स, डाइवर्सिटी को 10 मार्क्स. 10 मार्क्स वेरी हाई फॉर डाइवर्सिटी. या वर्क एक्स को भी 10 मार्क्स. फिर डिफरेंट सेक्शन को डिफरेंट पॉइंट देंगे. VRC को 18 पॉइंट है, DILR को 14 है, QA को 18 है. एंड फिर फेज़ 3 में जो कैंडिडेट्स ये सारी चीज़ें ओवरऑल करने के बाद जिनकी रैंक हाई बनेगी, देन दे विल गेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेज़ 3. दैट विल बी योर इंटरव्यू. फिर वंस यू कंप्लीट योर इंटरव्यू, फिर आपको पता चलेगा PI का वेटेज इज़ 48%, कैट का वेटेज इज़ 25%, 10th बोर्ड इज़ 4%, 12th बोर्ड इज़ 4%, बैचलर्स का भी 4% होगा. जेंडर डाइवर्सिटी का आपका वहाँ पे हाफ के 5 हो जाएगा. ये सारे हाफ हो गए हैं, और वर्क एक्स का वेटेज 10 होगा. तो आप
ऐसे ही डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाइए, अपना चेक करिए कि कौन से कॉलेजेस में, जैसे इफ़ यू आर थिंकिंग कि आप पीआई में एकदम अच्छे से करोगे, देन गो एंड चेक द डिफरेंट कॉलेजेस वेबसाइट कि आप पीआई का स्कोर, जहाँ पे पीआई का वेटेज जहाँ पर ज़्यादा हो, उस कॉलेज में अप्लाई करिए। अगर इफ़ यू हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स इन योर कैट, देन यहाँ पे लाइक वेटेज ओनली 25% है कैट का, तो आप ऐसे कॉलेज में अप्लाई करिए जहाँ पे कैट का वेटेज ज़्यादा हो। अगर आपके 10th-12th बेकार है तो ऐसे कॉलेजेस में मत अप्लाई करना जहाँ पे आपका 10th-12th को ज़्यादा वेटेज मिलता हो। और इफ़ यू आर अ फीमेल देन डेफिनेटली आपको यहाँ अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि बहुत वेटेज मिलता है यहाँ पे आपको। और फॉर गर्ल्स रोहतक तो है ही आपका। तो दिस इज़ द वन वेबसाइट। I'll show you one another website also. Shipur admission process of current year 25 and 27. If you have scored 94 percentile overall and you are from general category or like individual sectional cutoff इतनी आपने क्लियर कर लिया, then you will definitely get call from IIM काशीपुर। EWS कैटेगरी में 77, OBC में 77, SC में इट्स जस्ट 60 एंड 44 तीन में आपको आया होगा, एंड 40 परसेंटाइल फॉर ST एंड 25 30 लाइक वेरी मिनिमम, एंड फॉर DAP इट्स 40 25 एंड 30। इतना परसेंटाइल इफ़ यू हैव स्कोर्ड देन यू विल डेफिनेटली रिसीव अ कॉल फ्रॉम IIM काशीपुर। एंड एनालिटिक्स का और भी बिलो जाता है। फिर इसकी जो मेरिट होती है उसमें देखिए, सबसे पहला पर्सनल इंटरव्यू होता है जिसका वेटेज इज़ जस्ट 25%। सो एज यू हैव सीन अर्लियर इन IIM विशाखापट्टनम द वेटेज फॉर पर्सनल इंटरव्यू वॉज 48%। इफ़ यू आर थिंकिंग कि आप पर्सनल इंटरव्यू बहुत अच्छा करोगे तो फिर आप IIM विशाखापट्टनम में ज़रूर फॉर्म फिल करना। और इंटरव्यू का आपको ज़्यादा लाइक है नहीं कि कॉन्फिडेंस, तो काशीपुर का भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। कैट स्कोर को जस्ट 33% वेटेज मिलता है, जहाँ पे विशाखापट्टनम में 25% वेटेज था। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग फॉर्म्स फिल करिए। 10th के मार्क्स अगर आपके बहुत अच्छे हैं तो आप फिल कर सकते हो। 10th-12th का तो आप कहीं पे भी लाइक कर सकते हो फिल। यहाँ पे 10th में 5% वेटेज है, 12th का भी 5 है, ग्रेजुएशन का भी 5 है, एंड इफ़ यू हैव डन एनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लाइक CA CS और एनीथिंग रिलेटेड टू दिस, तो उसका भी आपको 5% वेटेज मिल जाएगा। वर्क एक्सपीरियंस का 12% वेटेज है, एंड डाइवर्सिटी का 4 वेटेज ही है, जहाँ पे कि आपको विशाखापट्टनम में 5% वेटेज मिल रहा था। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप अब अपनी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपना टोटल स्कोर कैलकुलेट करिए। आपको कहाँ लगता है कि कहाँ पे आपके कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा है, वहाँ फॉर्म फिल करिए। जिस कॉलेज में आपको लगे कि आपके चांसेस ज़्यादा है, जहाँ पे आपकी जेंडर को ज़्यादा वेटेज मिल रहा है, या आपके 10th-12th को ज़्यादा वेटेज मिल रहा है और आपका अच्छा है वो चीज़, तो उस कॉलेज के फॉर्म जाके इंडिविजुअल वेबसाइट्स पे जाके आपको फॉर्म फिल करने होंगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इफ़ यू रिसीव कॉल फ्रॉम दोज कॉलेजेस और नॉट। आप इंडिविजुअली जाके उस कॉलेज में अप्लाई करिए, बिकॉज लास्ट टाइम व्हाट हैपन, there was my friend who did not receive call from one of the IIM, I can't name it IIM, but at the end Harshil filled the form of that IIM, and she was even called for interview also, and she got placed in that IIM also. So yeah, like if you are not receiving cap calls or call from individual colleges, then don't worry. If you think that you are fulfilling the minimum criteria of CAT percentile of section cutoff and overall cutoff also, then go to the website and just fill the form. You will definitely receive a call from them if your like overall score is good, because ये कॉलेजेस के फॉर्म आर लाइक 1000-1200 से बहुत महंगे हैं, तो बहुत सोच समझ के फॉर्म फिल करना स्टार्ट कीजिए। और ऐसा मत करना कि बिल्कुल आप हिचकिचा रहे हो फॉर्म फिल करने में। अगर आपका मिनिमम क्राइटेरिया सेट हो रहा है देन फिल कर देना वो फॉर्म, बहुत चांसेस होते हैं कन्वर्ट होने के। बिकॉज काफ़ी बच्चे तो ये सोच के फॉर्म नहीं फिल करते कि हम लोग इतने फॉर्म फिल कर चुके, इतना पैसा तो जा चुका है। प्लीज़ ऐसा नहीं करना, इतना मत सोचना। बट हाँ, एक बार अपना क्राइटेरिया चेक करना। अगर इफ़ यू आर थिंकिंग कि इस क्राइटेरिया में मेरा बहुत ही कम चांसेस हैं लाइक सिलेक्ट होने के, तो मत करना उस कॉलेज का फॉर्म फिल, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि 1,000 रुपीज़ फॉर ईच फॉर्म इट्स वे टू कॉस्टली। तो जस्ट अपना क्राइटेरिया चेक करिए एंड देन उस कॉलेज का फॉर्म फिल करिए। So this is all for this video, and comment down if you want some interview tips videos also. Thanks.